नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं पेट 2021 में रीजनिंग के प्रत्येक शिफ्ट में 2 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ था। 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। वो सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन दे रखा था, यदि प्रोडक्शन को ये लिखा जा रहा है तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप देखेंगे इसमें +1 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है तो आप कहेंगे -1 हो रहा है, +1 -1। यहाँ पर क्या हो रहा है +1 और यहाँ पर क्या हो रहा है -1। फिर यहाँ पर देखेंगे तो आप +1 हो रहा है, कितना हो रहा है +1 हो रहा है। समझ आया यहाँ से। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर +1 आपको समझ आ गया होगा। तो ऐसे आपको यहाँ पर भी करना है और आगे भी देख लेते हैं। तो आप कहेंगे इसमें +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। इसमें देखेंगे तो +1 हो रहा है, इसमें आप देखेंगे तो -1 हो रहा है, इसमें आप देखेंगे तो +1 हो रहा है, इसमें आप देखेंगे तो -1 हो रहा है, इसमें आप देखेंगे तो +1 हो रहा है। यानी +1 -1 +1 -1 +1 -1 ऐसे चल रहा था। ठीक है, ऐसे चल रहा था। और बीच में कितना हो रहा है +2 हो रहा है। तो आप कहेंगे 5 यहाँ से लेंगे, आप 5 यहाँ से लेंगे। ठीक है, 5 का बना लेते हैं। आप ऐसे करेंगे, शुरुआत में +1 -1 +1 -1 करेंगे, जो बीचों बीच संख्या होगी उसमें +2 करना है। तो आप 1 2 3 4 5 यहाँ से लेंगे और आप 5 यहाँ से ले लेंगे। बीच में +2 करना है तो आप कहेंगे 20 में 2 जोड़ देंगे 22 आ जाएगा, यानी कि V आ जाएगा। बीच में तो V आएगा। अब +1 -1 +1 -1 सब जगह करना है आपको। +1 करेंगे तो आप पहले 1 जोड़ेंगे तो O से कहाँ पहुंचेंगे आप P में, 1 घटा देंगे तो कहाँ पर पहुंचेंगे Q में, 1 जोड़ेंगे तो I के बाद J आता है, 1 घटा देंगे D आता है, N में 1 जोड़ेंगे तो O आता है। ठीक है, इसके बाद फिर से +1 करना है। A के बाद क्या आएगा B आएगा, T के पहले क्या आएगा तो आप कहेंगे S आ जाएगा, I के बाद क्या आएगा J आएगा, O के पहले क्या आएगा N आ जाएगा, N के बाद क्या आएगा O आएगा। ये आपको क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, पूछा गया था विषम बताना है। दही मक्खन तेल पनीर, दही मक्खन तेल पनीर, इसमें आपसे पूछा गया इसका विषम बताइए। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, ठीक है, अगला पूछा गया था आपसे पक्षी कुत्ता रेबीज पूछा गया था, कुत्ता का संबंध रेबीज से है। तो आपसे पूछा गया था कि बताइए मच्छर का किससे होगा, मच्छर का किससे होगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था। इसके बाद और देख लेते हैं। चलिए पहले ये 2 देख लेते हैं। इसमें विषम बताना है आपको क्या होगा। तो आप कहेंगे दही मक्खन और पनीर एक ही चीज है, लेकिन हमारा तेल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कुत्ता से क्या होता है, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर के काटने से क्या होता है तो आप कहेंगे मलेरिया होता है। क्या होता है, मलेरिया। और ऑप्शन में क्या दे रखा था, ऑप्शन में आपके दे रखा था प्लेग तो होगा नहीं, मृत्यु होगी नहीं, डसना ये भी नहीं, मलेरिया। तो याद रखेंगे मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया हो जाता है। ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दे रखा था कंप्यूटर। ठीक है, हम एक साथ मिक्स करके क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट को क्वेश्चन मिक्स करके इसमें लिखा है, उसी हिसाब से हम देख लेते हैं। लिखा है कंप्यूटर COMPUTR1 ये लिखा है, इस प्रकार से लिखा है। इससे क्या लिखा गया है PMOCT PM, ठीक है, PMOCT और UENOR ये लिखा गया है। और आपसे पूछा गया एडवांटेज का बताइए क्या होगा। एडवांटेज को आप कैसे लिखेंगे ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए पहले इसमें देखेंगे कैसे लिखा गया होगा। तो आप इसमें देखेंगे कैसे इसे लिखा गया होगा। आप कहेंगे P यहाँ पर आ गया, M यहाँ पर आ गया, O यहाँ पर आ गया, C यहाँ पर आ गया। ठीक है, और T का तो इन्होंने ऐसे T लिख दिया। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, 10 में 5 को हम ले लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद में 4 यहाँ पर ले लिए। तो आप कहेंगे T1, इसमें क्या हो रहा है 1 कम कर दिया गया, मान लेते हैं 1 कम कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो आप कहेंगे इसमें +1 किया गया। ठीक है, इसके बाद में ये हमारे पास ये आ गया, N हमारे पास ये आ गई, O हमारे पास ये आ गई, R हमारे पास ये आ गई। इस प्रकार से आपको चेंजमेंट करना है। तो आप कहेंगे सबसे पहले 4 देखेंगे, नीचे शुरुआत में 4 नंबर लेंगे, 4 लीटर। सबसे पहले A आएगा, फिर A के बाद क्या आएगा तो आप कहेंगे C लास्ट में चला जाएगा, C यहाँ पर यानी कि पहला वाला लास्ट में चला जाएगा।
ए यहाँ पर चला जाएगा, फिर क्या आएगा, पी आ गया, फिर इसके बाद में एम आ जाएगा, तो आप कहेंगे वी यहाँ पर आएगा और डी यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, ये चार हमारे चेंजमेंट हो गए। इसके बाद में फिर क्या करना है, इसके बाद में यू में एक कम करेंगे, यानी कि इसमें एक कम करेंगे, इसमें एक कम करेंगे तो एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। इसमें एक जोड़ेंगे तो यू आ जाएगा। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसके बाद में लास्ट वाले को उठा कर लाएंगे तो यहाँ पर ई आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसके बाद में जी को वैसे आप लिखेंगे, ए को पीछे ले जाएंगे, ये हमारा पीछे चला जाएगा। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेंगे अगला प्रश्न, देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दे रखा था क्या, 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। 18 फरवरी 2005 को क्या था, शुक्रवार था, शुक्रवार था। तो आपसे पूछा गया है 18 फरवरी 2007 को क्या होगा। तो याद रखना, जब साधारण वर्ष से हम जाते हैं तो एक जोड़ते हैं, लीप वर्ष में हम दो जोड़ते हैं। ठीक है, जब डेट सेम हो और हमारा सन में बदलना हो तो हम करते क्या है, इसमें चलेंगे। बताइए, यहाँ पर महीना भी सेम है, तारीख भी सेम है। यहाँ पर सन देखेंगे 5 के बाद क्या आया होगा, 6 आया होगा। ठीक है, 6 के बाद क्या आया होगा, तो आप कहेंगे 7। नहीं, 5 से हमें कहाँ जाना है, 7 पे जाना है, तो आप कहेंगे 1 1 2। कितने नंबर जोड़ना पड़ेगा, हमें 2 नंबर जोड़ना पड़ेगा। शुक्रवार में आप 2 जोड़ेंगे तो शनिवार और रविवार, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे संडे आ जाएगा। ठीक है, लीप ईयर मिलता है तो 2 जोड़ते हैं, लीप ईयर मिलता है तो हम 2 जोड़ते हैं, और सामान्य ईयर मिलता है तो 1 जोड़ते हैं। तो आप कहेंगे 2005 के बाद 2006 और 2007 दोनों सामान्य ईयर है, तो 1 1 जोड़ेंगे, 1 1 2 जोड़ेंगे तो कितना है, शुक्रवार में 2 जोड़ेंगे तो शनिवार और रविवार आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारे पास क्या था। अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा था, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, 25 अगस्त को गुरुवार है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उस माह सोमवार कितनी बार आएगा, सोमवार कितनी बार आएगा, सोमवार की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, सोमवार ये तो पूछा गया है। हाँ, सोमवार कितनी बार आएगा, तो देखिए किसी माह में 25 तारीख को क्या है, 25 अगस्त को गुरुवार है। 25 अगस्त में 31 दिन होते हैं। आप कहेंगे 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार है। 25 को क्या है, थर्सडे है। आप कहेंगे 26 को क्या हो जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। ठीक है, क्या फ्राइडे आ जाएगा। और इसके बाद में 27 को क्या आएगा, सैटरडे आ जाएगा। 28 को क्या आएगा, तो आप कहेंगे 28 को आ जाएगा, संडे आएगा। और 28 के बाद में 29 को क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे मंडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। याद रखना, किसी माह की 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख को जो दिन पड़ता है वो महीने में 5 बार आता है। कितनी बार आता है, 5 बार आता है। इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। याद रखना है आपको, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख या 29, 31 और 30 तारीख को पढ़ने वाले दिन हमेशा कितनी बार आते हैं, माह में 5 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं, तो आपको याद रखना है 5 बार आते हैं। अगला प्रश्न था, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, रीता की ओर इशारा करते हुए, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। ठीक है, रीता निखिल से किस प्रकार से संबंधित है, रीता का संबंध निखिल से बताना है। ठीक है, रीता का संबंध निखिल से बताना है। तो देखिए लिखा है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा। ये यहाँ पर निखिल है और यहाँ पर रीता है। इसकी ओर इशारा करते हुए निखिल कह रहा है। निखिल क्या कह रहा है, निखिल का कहना है कि इनकी माताजी, इनकी जो माताजी है का पुत्र, इनका भाई हो जाएगा, का इकलौता पुत्र यहाँ पर आ जाएगा,
और मैं हूँ, और ये बोला गया कि इकलौता पुत्र हूँ। कौन? ये निखिल। तो निखिल यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर निखिल आएगा। तो पूछा गया रीता कौन लगी, तो बताइए रीता कौन लगेगी, तो आप कहेंगे ये रीता लगेंगे कौन, ये भाई का बेटा, भाई का बेटा, तो ये क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। लेकिन ये कौन लगेगी, तो आप कहेंगे बुआ जी लगेंगी। कौन लगेंगे? बुआ जी। तो बताइए रीता कौन लगेगी उनकी, रीता उनकी लगेंगी बुआ। ठीक है, रीता कौन लगेंगी, तो आप कहेंगे बुआ लगेंगी। इसके बाद देख लेते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन कई सारे करा दिए, आपको अच्छी प्रैक्टिस कराई, तो ऐसे टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट एक कम समय में हम सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, 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 तुम्हारी माँ के पति, तुम्हारी माँ के पति, तुम्हारी माँ के पति, तुम्हारी माँ के पति, ठीक है, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, की बहन मेरी बुआ है, मेरी क्या है, बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार से संबंधित है, वह महिला आदमी की क्या लगी, आदमी से संबंध आपको बताना है। ठीक है, वो जो महिला है आदमी की कौन लगी, ये आपको बताना है। तो देखिए, एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, ये कोई आदमी है और यहाँ पर कोई महिला इसकी ओर इशारा करके क्या कह रहा है, तुम्हारी माँ के पति। इसने कहा कि जो तुम्हारी माँ, तो तुम्हारी माँ यहाँ पर आ जाएंगी, के पति यहाँ पर पति आ जाएंगे, तुम्हारी माँ के पति। ठीक है, तुम्हारी माँ के पति की बहन, पति की बहन, और इसकी जो बहन यहाँ पर आ जाएगी, मेरी बुआ है, इसकी बुआ है। बताइए, जब इसकी बुआ है तो आप कहेंगे बुआ होगी, तो इसका मतलब ये कौन है, बुआ। तो ये कहाँ पर आ जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर आ जाएगा आदमी, ये आदमी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इनके बीच में ये बुआ इनकी लगी, कौन, ये इनकी बुआ लगी। तो फिर पूछा गया है, ठीक है, पति की बहन, पति की जो बहन बुआ है, तो वह महिला आदमी से किस प्रकार से संबंधित है, ये महिला आदमी से किस प्रकार से संबंधित। आसान सा क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे ये महिला ये कौन है, माता जी, माता जी ये कौन है, पिताजी, इसकी ये पिताजी हो जाएंगे। और पिताजी की बेटी, तो आप कहेंगे पिताजी की बहन, इसकी बुआ हो जाएगी। और बुआ की भी ये क्या है, बुआ का ये लड़का है, और बुआ का लड़का क्या कहलाता है, भतीजा कहलाता है। क्या कहलाता है, भतीजा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे आपका आंसर भतीजा आ जाएगा। ठीक है, आपका भतीजा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये समझ आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैंने हर क्वेश्चन करा दिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और आपका दे रखा है, एक क्वेश्चन आपका और क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, पक्षी विज्ञान का संबंध पक्षी से है। पक्षी विज्ञान, पक्षी विज्ञान, पक्षी विज्ञान का संबंध किससे, तो आप कहेंगे ये है पक्षी से। किससे संबंधित है, पक्षी से संबंधित है। पक्षी विज्ञान का संबंध किससे है, पक्षी से है। तो आपको बताना है नर विज्ञान का संबंध किससे होगा, नर विज्ञान का संबंध किससे होगा। तो याद रखना, नर विज्ञान का संबंध किससे होता है, मानव से होता है। किससे होता है, मानव से। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर मानव आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, मानव हो जाएगा। एक और लास्ट देखेंगे, विषम आपको बताना है। आपको क्या बताना है, विषम बताना है। विषम में क्या बताना है, यहाँ पर लिखा है नन, नन यानी कि धर्म संगनी, धर्म संगनी, धर्म संगनी। इसके बाद में यहाँ पर मुनि लिखा हुआ है, और इसके बाद में क्या लिखा है, सूरवीर लिखा है, सूरवीर। और फिर क्या लिखा है, पादरी लिखा है, पादरी लिखा है। इसमें विषम पूछा गया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम देंगे आपको एसडब्ल्यू के लिए, आप एसडब्ल्यू में इसे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुल मिलाकर आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने हर 10 क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कम समय में कराने का प्रयास किया है। ऐसे क्वेश्चनों में हमें समय जाया नहीं करना, इसलिए मैंने बहुत फास्ट तरीके से कराया। हालांकि मैंने इन चैप्टरों को बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। आपने नहीं देखा तो जाकर पढ़ लें। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए।